संडे को चढ़ाते रहें, हाँ, निरंतर। यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सुबह शाम जब याद आए अपने परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाओ, सुबह और शाम। अब मैं आपको एक बहुत पावरफुल चीज बता रहा हूं। बहुत कुछ है, मैं आपको एक दिन में बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहता, बट रेवलेशन में लिखा है कि जो शैतान के मुंह से अनक्लीन स्पिरिट्स निकली, जो सेंट्स का विरोध करती है मुंह से। बाइबल में जब आप देखोगे, मुंह बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपकी बॉडी में। आपका मुंह तय करता है, जिस पार्टी का मुंह खुला है वो जीतती है। मगर आप ऐसा कर सकते हो कि आप शैतान का मुंह बंद कर सकते हो, कि उसका मुंह आपके विरोध में ना खुले। अमेजिंग चीज है ना, कि आप शैतान को आत्मिक बोलो, अबे खामोश, हाँ। यू कैन साइलेंस द सेटन। आप शैतान का मुंह बंद कर सकते हो, बाइबल में लिखा है। मैं आपको उस वचन में लेकर जा रहा हूं। ओके, Psalm 8:2. I'll read that in English first and then we'll read that in Hindi. Psalm 8:2. इसमें लिखा है, Out of the mouth of babes and nursing infants, you have ordained strength because of your enemies, that you may silence the enemy and the avenger. दोनों में अंतर है। शैतान सबके लिए, मगर एवेंजर आपके विरोध में भेजा जाता है। एवेंजर वो है, देखो, बदला लेने वाला लिखा है। एवेंजर वो है जो आपके और आपके परिवार के विरोध में भेजा जाता है। मगर बाइबल बता रही है परमेश्वर ने क्या किया है। चलो हिंदी में पढ़ते हैं इसको। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और शिशुओं के मुंह से अपना सामर्थ स्थापित किया है, ताकि तू शत्रु और बदला लेने वाले को रोक सके। हिंदी बाइबल कहती है रोक सके। आप रोक सकते हैं शैतान के अटैक को। तूने क्या किया है, क्या स्थापित किया है? उनके मुंह से सामर्थ। क्या स्थापित किया है? क्लियर है? उनके मुंह से क्या स्थापित किया है? मगर अब जब प्रभु यीशु मसीह इसको कोट करता है तो सामर्थ नहीं कहता, और वो बेस्ट इंटरप्रिटेशन कर सकता है वचन का। देखिए वो क्या कहता है, मत्ती 21:16। और उसने कहा, और उसने कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा? अभी वो Psalm 8 को कोट कर रहा है, भजन संहिता 8 को। क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने क्या करा है? अपनी अपार स्तुति कराई है। यानी प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ के मुंह कैसे बंद हुए? क्योंकि दानिएल लिख रहा है, हे प्रभु मुझे बचा ले प्रभु। दानिएल पता कर रहा था, वो स्तुति कर रहा था दिल। दाऊद पूरी रात परमेश्वर की स्तुति करता रहा, भीख नहीं मांगी उसने। और जब उसने स्तुति करी, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने शेरों के मुंह क्या करे? बंद कर दिए। और ये केवल शेरों के लिए नहीं है, जब आप स्तुति करते हो आपके बैरियों के मुंह बंद कर देगा परमेश्वर। एक तो उनकी विकेड इमेजिनेशन पूरी नहीं होगी, और एक जो वो आपके लिए बोलते हैं, परमेश्वर आपको ऐसा उठाएगा कि उनके मुंह बंद होंगे, बंद। Amen. Hallelujah. Praising God is a warfare. परमेश्वर की स्तुति करना क्या है? एक आत्मिक मल्लयुद्ध है। जब आप अपने परमेश्वर की स्तुति करते हो, इनविजिबल रेल में स्वर्गदूत आपके लिए लड़ते हैं।
बाइबल बताती है जब जब मूसा के हाथ खड़े थे इजरायली जीतते जा रहे थे। सोचो, कनेक्शन देखो, मूसा पहाड़ी के ऊपर खड़ा है, आर्मी नीचे लड़ रही है। आप सोचो आर्मी का लड़ना और मूसा के हाथों का क्या रिलेशन है? अरे रिलेशन है। परमेश्वर सिखा रहा है हमें, यह आत्मिक सिद्धांत है। यानी जब लगे कि शैतान आपके जीवन में हीट को बढ़ा रहा है, अपने हाथ खड़े कर दो, अपने हाथ उठा के अपने पिता की आराधना करने लग जाओ। जो लड़ाइयां सालों में नहीं जीती वो सेकंड्स में जीतने लग जाओगे यीशु के नाम में। आमीन। कैन यू पुट 2 Chronicles 20? हम देखते हैं जेहोशाफात के अगेंस्ट जो एक राजा था, तीन राजा उससे लड़ने आए जो हर तरीके से उससे ज्यादा पावरफुल थे। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपका कोई बॉस है और वो बोल रहा है मैं इसको नाश कर दूंगा, उसको नहीं पता उसके साथ क्या होगा। अगर आप परमेश्वर की हमें लड़ना नहीं है। बाइबल कहती है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। आपको किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, आपको किसी के लिए बुरा नहीं बोलना, आपको केवल परमेश्वर की स्तुति करनी है। मगर होता क्या है, उनकी विकेड इमेजिनेशन उनके ऊपर पड़ती है। बाइबल कहती है जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदेगा वो खुद उस खड्डे में गिरेगा, जो दूसरे के लिए कब्र खोदेगा वो खुद उसकी कब्र बन जाएगी। हाँ, हमान ने वो करा, फांसी के फंदे लगा दिए कि मोर्दकाई को टांगूंगा मैं इस फांसी के फंदे में। आखिरी में उसी को उस फांसी के फंदे में टांगा गया। हालेलुया। तो क्या हुआ? अब नहीं 22 नहीं 20 में से दिखाओ। आप हमेशा देखोगे ये पैटर्न हम देखते हैं पुराने नियम में। जब उनको जय मिली, जब भी उनको एक बैड न्यूज़ मिलती थी, उनका रिस्पॉन्स क्या होता था? वो आराधना करते रहे, स्तुति करते रहे परमेश्वर।